स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। क्या बोल रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। कनक थोड़ा जोर से बोलो। अब तुम्ही ने कहा है ना कि धीरे बोलना है, धीमी आवाज में बोलना है, इसलिए मैं धीरे बोलने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मा, बस एक सवाल, ये बाल ब्रह्मचारी जी को औरतों से आखिर प्रॉब्लम क्या है? बताया तो था कनक, बाल ब्रह्मचारी हैं वो। उनका मानना है कि औरत हर समस्या का कारण है। जैसे मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की, जैसे द्रौपदी पूरे महाभारत का कारण बनी। मैं नहीं मानती ऐसी किसी सोच को। मेरे पास इस सोच को गलत साबित करने के लिए कई उदाहरण हैं। कोई हिमालय पर नंगे पैर चढ़ सकता है, पर तुमसे बहस में नहीं जीत सकता। बस एक विनती है तुमसे, बाल ब्रह्मचारी जी के सोच विचार पर कोई बात नहीं होगी। वो मेरे लिए परम पूजनीय हैं। वो जब तक यहाँ हैं, उनके नियमों का पालन करना होगा। तो बाल ब्रह्मचारी जी पैदा भी किसी आदमी की कोख से हुए हैं क्या? तुम नियम नंबर 5 तोड़ रही हो। उनके बारे में कोई गलत बात नहीं। कभी कभी कुछ चीजों को समझने के वास्ते आंखों से ज्यादा दिमाग को खोलने की जरूरत होवे। इनके यहाँ आते ही पति पत्नी में टकराव शुरू हो गया। जरा सोचो, अगर वो यहाँ टिक गए तो आगे की कहानी दिल को कितना सुकून देगी। वैसे मुझे भी लग रहा है कि उमा सा और कनक के बीच बहुत झगड़े होने वाले। दूरियां तो बढ़ेंगी। दूरियां? इतना छोटा मत सोच पालूंगी, वरना इस शुभ मौके को नजर लग जाएगी। दूरियां नहीं, मैंने तो कनक और उमा का रिश्ता दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए बस किसी भी तरह कनक को बाल ब्रह्मचारी जी के सामने भेजना होगा। समझ गए। अब ये कौन है? बाल ब्रह्मचारी जी की सेविका हैं। उनकी रसोई बनाती हैं, उनके दिनचर्या एवं उनकी सेवा का ध्यान रखती हैं, पर उनके आसपास जाने की अनुमति इन्हें भी नहीं है। ये मस्त है। औरत का बाल तक नहीं छूना चाहिए, उनकी आवाज कानों में नहीं पड़नी चाहिए, पर उनके हाथ की रसोई खानी है। किसी ने शायद बाल ब्रह्मचारी जी को बताया नहीं कि औरत सृष्टि की रचना करती है, जीवन को जन्म देती है। आदमी की अर्धांगिनी भी औरत को ही कहा जाता है, और भगवान का नाम भी उनकी अर्धांगिनी के बाद आता है, जैसे कि सीताराम, राधे श्याम, गौरी महादेव। ये सब कहाँ पड़ा? तुम्ही ने तो गिफ्ट की थी किताब। वो
दुनिया से जुड़ने वाला आइडिया। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है, हर बार हैरान कर देती हो। अच्छा, अब तुम मुझे उस किताब से मिला ज्ञान दिखाने आई हो? जी नहीं, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि कल सुमन का आखिरी पेपर है, तो वो उसकी तैयारी अपने कमरे में कर रही है। आपके बाल ब्रह्मचारी जी के सामने नहीं आएगी। और रही बात मेरी, तो मैं बाल ब्रह्मचारी जी के विचारों से बिल्कुल अग्री नहीं करती, पर तुम्हारे लिए बाल ब्रह्मचारी जी बहुत मायने रखते हैं। अगर तुम उनमें इतना विश्वास रखते हो तो मैं उनके नियम मानूंगी। धन्यवाद। वैसे एक और बात पूछ सकती हूँ? क्या? मैं धीरे बोल रही हूँ ये तो समझ में आया, नियम है, पर तुम धीरे क्यों बोल रहे हो? टेंशन मत लो, जोर से नहीं हंसूंगी, क्योंकि मैंने बिना आवाज के हंसना भी सीख लिया है। बताओ कैसे? कि तुम्हारी बिना आवाज की हंसी बहुत ही जल्द आंसुओं में बदल जाएगी कनक। इतने सारे पीसे। देख क्या रही हो सासू माँ, जल्दी से गिनती शुरू कर दो। हिसाब की तो बड़ी पक्की हो ना आप। तूने इतने सारे पैसे एक साथ पहली बार देखे होंगे, मैंने तो बहुत बार देखे हैं। मने गिनने की कोई जरूरत को नहीं, मैं तो सूंघ के बता सकती हूँ। पूरे 10 लाख है, ना एक पैसा कम और एक पैसा ज्यादा। मारा राम जी, इको मतलब तू तो सच में सेठानी बन गई। पर अब इतना रुपया को करेगी के? वो तो मैंने पहले से ही तय कर लिया है। अच्छा? इतने सारे पैसे जो है वो मैं अपनी सासू माँ को दे दूंगी। क्या बात कर रही है? और वैसे भी इतने सारे पैसे संभालने की मारे को तो आदत को नहीं। क्यों? रे तू रानी के आगे हाथ जोड़ रही? नहीं नहीं, वो तो हाय हमारा कलेजा भर भर कुआर है। अरे मेरे प्यारे पीछे हट। पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य किए होंगे, बाबू बिल्कुल आपकी तरह। मारी लक्ष्मी जी, अरे मैंने लगता है पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे। तुम्हारी जैसी बीमनी मिली है मारी लक्ष्मी जी, मारी लक्ष्मी जी। मैंने उमा जी की बताई हुई पूजा की सारी सामग्रियां तैयार कर दी हैं। 108 सुपारी, चंदन, रोली मोली, नारियल। आप ये पूजा की थाल बाल ब्रह्मचारी जी के सेवक तक पहुंचा दीजिए। एक शब्द तक नहीं बोला, ऐसा भी क्या एटीट्यूड? एक स्माइली दे देती। सेविका जी अपनी 5 इंद्रियां अपने काबू में रखती है। उनके तन मन में कोई भाव नहीं आता। खुशी, हंसना, रोना, दुखी होना, कुछ भी नहीं। हर सांस एक जैसी, पूरे धैर्य के साथ। ये धैर्य नहीं है मासी साहब, ये तो चलती फिरती जिंदा लाश है। बाल ब्रह्मचारी जी के ऐसे अजीब नियमों ने कुछ ही घंटों में पूरा घर हिला दिया है। ये लोग कैसे जीते होंगे ऐसे नियमों के बीच?
सी लगता है सेविका जी ने सारी सुपारियां गिरा दी। अब उमा को एक बार फिर बाल ब्रह्मचारी जी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। इससे पहले कि वो सुपारियां उनके सामने पड़े, जल्दी से हमें उन्हें चुनना चाहिए। रुकिए मासी सा, मैं जाती हूँ। हाँ। जैसे ही बाल ब्रह्मचारी जी की नजर कनक पर पड़ी, वैसे ही उमा और कनक के बीच की डोर टूट जाएगी। तुम्हारी समस्या क्या है कनक? इतने प्यार से समझाया था तुम्हें, फिर भी तुम बाल ब्रह्मचारी जी के कमरे के बाहर जाके खड़ी हो गई। मैं वहां जानबूझ के नहीं गई थी उमा। आपकी राजनीति सफल ना हो पाई मासी साहब। जैसे ही बाल ब्रह्मचारी जी की नजर कनक पर पड़ने वाली थी, ऐन मौके पर उमा सा वहां से कनक को ले गए। कोई बात नहीं, हर बार उमा कनक को नहीं बचा पाएगी। हम फिर से चौपड़ बिछाएंगे, फिर से पासे फेंकेंगे। अभी कुछ दिन और बाल ब्रह्मचारी जी इस घर में हैं। तुम्हें हर बार यूं नहीं बचा पाऊंगा मैं। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा कि अगर वो तुम्हें देख लेते तो क्या हो जाता? मैं नहीं जानती उमा, पर एक चीज तुमसे जरूर पूछना चाहूंगी। आज तक मैंने ऐसी कई गलतियां की हैं और तुमसे उस बारे में डांट भी खाई है, पर आज तुम्हारी आवाज में मुझे वो गुस्सा नजर ही नहीं आ रहा, बल्कि एक डर, एक चिंता नजर आ रही हूँ। आज मैंने पहली बार तुम्हारा ये रूप देखा है उमा। आखिर बात क्या है, बताओ मुझे प्लीज उमा। जैसे ही बाल ब्रह्मचारी जी की नजर कनक पे पड़ेगी, उमा के साथ साथ वो अपना जीवन भी खो बैठेगी। कुछ समझी नहीं मासी साहब। कोई भी औरत बाल ब्रह्मचारी जी के सामने जाए या किसी भी औरत पर बाल ब्रह्मचारी जी की नजर पड़े, उस औरत को सब कुछ त्याग कर अपने आप को बाल ब्रह्मचारी जी को समर्पित करना पड़ता है। उनकी सेविका बनकर जीना पड़ता है। मोह माया छोड़ भावनाओं से परे उनकी भक्ति में अपना जीवन काटना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही
जैसे ये सेविका अपना जीवन काट रही है। इसका मतलब कनक की उल्टी गिनती शुरू, बाल ब्रह्मचारी जी की सेविका बनने की, और उम्मा सा इसे ना भी नहीं कह पाएंगे। इस सेविका को देख के कनक ने कहा था कि ये तो एक जिंदा लाश की तरह है। बस कनक ने भी एक जिंदा लाश बनना होगा। ना कोई रिश्ता, ना प्रेम, ना जिद, ना अकड़ और ना उम्र। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुमसे अलग नहीं होना चाहता। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दो बार खो चुका हूं तुम्हें, इस बार नहीं खोना चाहता। आज मैंने पहली बार तुम्हें इतना घबराया हुआ देखा है। कोई तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर डरा रही है। बताओ मुझे उमा, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ उमा, और तुम ही तो कहते हो ना कि पति पत्नी अपना सुख दुख बांटते हैं। उमा, तुम मुझसे अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा शेयर कर सकते हो। प्लीज उमा, बताओ मुझे, प्लीज। मासा उठो ना मासा, मासा उठो ना मासा, मुझसे बात करो मासा, मासा उठो। उमा, धीरज रख उमा, थारी माँ भी बीमार है। मासी सा, तो अब मासा कभी नहीं उठेंगी? मैं जानू हूँ थारे दिल पर क्या बीत रही होगी अपनी माँ को इस हालत में देख। तन्ने कितनी तकलीफ हो रही है, पर बेटा अपने आंसुओं को पीना सीख, क्योंकि एक मर्द के आंसू उसकी आंखों से बाहर नहीं आते, क्योंकि एक मर्द कभी रोता नहीं है। धर्म कहवे है कि आंसू औरत का गहना हुए हैं, और मर्द की कमजोरी, क्योंकि मर्द कभी नहीं रोते। और धन्ने तो अपनी पूरी जिंदगी धर्म का पालन करना है ना, धर्म का मान रखना है, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ को नहीं होवे है। रखेगा ना धर्म का मान, लाज रखेगा, रक्षा करेगा धर्म की। मैं अब कभी नहीं रोऊंगा। एक मर्द कभी आंसू नहीं बहाता कनक। किसने कहा उमा? भावनाएं व्यक्त करना हमारी कमजोरी नहीं, हमारा स्वभाव होता है, और ये तो हर इंसान का हक होता है उमा। इस बारे में मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहता। तुम अपने तर्कों के साथ जियो, मेरे अपने विश्वास है। बस अभी के लिए बस इतनी ही विनती है कि जब तक बाल ब्रह्मचारी जिस घर में है, तुम उनके आगे नहीं जाओगे, चाहे बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मैं 2 बार खो चुका हूं तुम्हें, इस बार नहीं खोना चाहता। मैं वापस ये अग्नि परीक्षा नहीं दे पाऊंगा।
अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है, पर मर्द को दर्द दिखाने में प्रॉब्लम होती है। वैसे एक बात समझनी है, उमा बार बार ये क्यों कहता है कि अगर मैं बाल ब्रह्मचारी जी के सामने आ गई तो वो मुझे खो देगा। दूध तैयार हो गया? जी मासी साहब, तैयार है। बाल ब्रह्मचारी जी दूसरे पहर ध्यान में बैठने वाले हैं, उनके साथ उमा भी बैठेगा। उसके बाद उन्हें दूध भेजना है। इतने बड़े तपस्वी की सेवा करेगी तो धन्य फल मिलेगा। अभी तक तो नहीं मिला मासी साहब। सब्र कर, फल भी मिलेगा और थारी जीत भी होगी। मतलब आपने कुछ सोचा हुआ है? जब खेल चल रहा हो तो खिलाड़ी को आराम को नहीं करना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान हमारे लक्ष्य पर है। ये बता कि दूध में क्या डाला है? केसर और बादाम। ठीक है, अब उसमें ये डाल। चिपकली? पर मासी सा ये चिपकली बाल ब्रह्मचारी जी के सामने कनक को कैसे लाएगी? तू सवाल बड़े पूछे, तो बस एक काम कर, ये दूध उमा और बाल ब्रह्मचारी जी के वास्ते 2 गिलासों में निकाल। सेविका जी, नमस्ते। दूध दो, जल्दी से दूध दो। मासी सा, ये क्या किया आपने? शिव के लिए भी तो दूध निकालना है। बीन साए, मैं थारे बारे में सोच रही थी। अभी उमा और बाल ब्रह्मचारी जी के वास्ते दूध भेज दिया है सेविका जी के हाथ। अब वो ध्यान के बाद दूध पीने वाले थे। बस एक काम करना, शिव के वास्ते दूध निकाल देना। जी मासी साहब, मैं निकाल दूंगी शिव के लिए दूध। तूने सारे दिए जलाए कि नहीं? नहीं। तो जलाओ। मासीसा ने यही दूध उमा और बाल ब्रह्मचारी जी के लिए भेजा है। ये दूध तो जहरीला हो गया है। मुझे उन्हें दूध पीने से रोकना होगा। पर बाल ब्रह्मचारी जी के कमरे में जाऊं कैसे? हे भगवान। हाँ, सेविका जी। ये सेविका जी कहाँ चली गई? कहीं दिख ही नहीं रही। भाभी साहब, आज मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए और मेरा आखिरी पेपर भी बहुत अच्छा गया। क्या हुआ भाभी साहब, परेशान लग रही हैं? वो सब बाद में बताऊंगी सुमन। पर बताइए तो सही, क्या हुआ? मैं सेविका जी को ढूंढ रही हूँ। पर वो तो बाकी सेवकों के साथ शायद मंदिर गए। मैंने अभी उन्हें बाहर जाते हुए देखा। ओह गॉड,
फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई सुमन। पर मुझे बताइए तो सही क्या हुआ। सुमन, जो दूध सेविका जी उमा बाल ब्रह्मचारी जी को देने गई थी उसमें छिपकली गिर गई थी सुमन। वो दूध जहरीला है, मुझे उन दोनों को दूध पीने से रोकना होगा। तो अब क्या करें? अब तो मुझे उनके कमरे में जाना होगा। नहीं भाभी साहब, कैसी बातें कर रही हैं? आप तो जानते हो ना कि बाल ब्रह्मचारी जी के कमरे में औरतें नहीं जा सकती। नहीं सुमन, अब बात उन दोनों की जिंदगी की है, और जब सवाल किसी की जिंदगी का हो तो दुनिया का हर रूल तोड़ा जा सकता है। और क्या कोई भी रूल उमा की जिंदगी से बढ़कर है सुमन? उमा को कुछ हो गया तो नहीं, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। अरे वाह भाई सरस, क्या बात है, तूने तो रंग जमा दिया। हा? अरे सुशीला, आप ठीक तो हैं? वैसे मान गए आपको, सच में क्या डांस किया है आपने, मुझे तो आपसे उम्मीद ही नहीं थी। मैं गिर रही थी और आपने ही कुर्सी आगे कर दी। हाथ से भी तो संभाल सकते थे ना। अगर मैं इस कुर्सी से गिर जाती तो। देखिए, अब जिंदगी भर के लिए मेरी जिम्मेदारी है, और जब तक मैं हूं तब तक आपको कुछ होने नहीं दूंगा। और रही बात हाथ से संभालने की, तो आप कुछ भूल रही हैं मैडम, कि छूने के लिए आप ही ने मुझे मना किया था। आपने तो पता नहीं मुझे कोई छिचोरा ही समझ लिया था, इसीलिए मैंने कसम खा ली कि मैं आपको टच भी नहीं करूंगा। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि ऐसे हाथ बांध के पीछे रखा। वो क्या है कि कभी गलती से टच हो गया और आपने सगाई तोड़ दी तो मैं आपको खोना नहीं चाहता। तो आप ठंडे में क्या पियेंगी, कोक या नींबू पानी? नींबू पानी। मैं जानता था। ये देखिए, मैंने पहले से तैयार रखा है आपके लिए, ये लीजिए। Cheers। आप ठीक तो हैं?
हमारे परसों का तप, संयम, हमारा ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया है। पाप किया है तूने, घोर पाप। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये नादान है, आप तो संयमी पुरुष हैं, इसे माफ कर दीजिए। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो बस यहाँ ही है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप दोनों जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ। उमाशंकर, ये मूर्ख ही नहीं, जिद्दी भी है। एक तो उसने यहाँ आकर इस कमरे को, हमारे ब्रह्मचर्य व्रत को अपवित्र किया है। ऊपर से अब ये हमारे शरीर पर नजर डालकर हमारे शरीर को भी अपवित्र कर रही है। और अब इसकी आवाज हमारे कानों को अपवित्र कर रही है। इसने हमारे अस्तित्व का अपमान किया है। तुम तो जानते हो उमाशंकर, हमारे लिए हमारा धर्म हमारी जान से भी बढ़कर है। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, इसे माफ कर दीजिए। उमा, इस तरह माफी क्यों मांग रहे हो? मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो सिर्फ यहाँ ये। बस चुप रहो कनक, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। तुमने जो अच्छा बुरा करना था वो मायने नहीं रखता, क्योंकि इसका परिणाम यही निकलता है कि तुमने जो भी किया है वो पाप है, घोर पाप। उमाशंकर, इस बार हमसे किसी माफी की आशा मत रखना। तुम पाप का बस प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित। और तुम जानते हो उस प्रायश्चित का अर्थ क्या है। ये सब क्या है उमा? प्रायश्चित, तुम्हें बाल ब्रह्मचारी की सेविका बनना होगा और आजीवन उसी रूप में अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। तुम अपनी ही पत्नी को बाल ब्रह्मचारी जी की सेविका कैसे बना सकते हो उमा? मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरे गुरुजी की हर बात मेरे लिए निर्देश है, उसका निरादर ना मैंने कभी किया है, ना मैं कभी करूंगा। इसलिए कहा था तुमसे कि मेरे धर्म का मान रखना, मेरी बात को मानना, पर तुमने अपनी जिद, अपनी धुन में सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे प्यार, हमारे रिश्ते की हत्या कर दी, और इसका दंड मिलना जरूरी है। इसलिए आज से और अभी से तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मैं उमाशंकर, तुम्हारा पति, तुम्हारा त्याग करता हूं। सपना देख रही है? कुछ नहीं मासी साहब, बस सोच रही थी कि हम जीत गए। उमा सा ने कनक को त्याग दिया, पर ये तो सिर्फ एक सपना था। पता नहीं सच कब होगा।
सारा सपना सच होने में बस थोड़ा ही समय बाकी है। मैंने खुद कनक को बाल ब्रह्मचारी जी के कमरे में जाते हुए देखा है। बस जैसे ही उनकी आंख खुलेगी सब खत्म। मंदिर जाने के लिए पालकी तैयार है गुरुदेव। चलिए। कनक तो अंदर थी ना, तो कुछ आवाज क्यों नहीं आई? आखिर कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें इतनी सीधी सी बात समझ नहीं आती कि किसी भी औरत का बाल ब्रह्मचारी जी के कमरे में आना वर्जित है। तुम फिर भी उनके कमरे में आ गई। अगर ऐन वक्त पर मैं तुम्हें उस पर्दे के पीछे नहीं छिपाता तो उनकी नजर पड़ सकती थी तुम पर। अब सॉरी उमा, पर मेरा विश्वास करो, मैं जानबूझ के उनके सामने आने के लिए नहीं आई थी। तुम्हारे और बाल ब्रह्मचारी जी के दूध में छिपकली गिर गई थी। वो दूध जहरीला हो गया था।
मैं चाहती थी कि मैं ये बात सेविका जी को बताऊं, पर उसके पहले वो मंदिर चली गई, इसलिए मुझे मजबूरन दूध का ग्लास लेने आना पड़ा। उमा, ये क्या बोल रही हो तुम? दूध में छिपकली? हाँ उमा। ये दूध किसने तैयार किया? मासीसा ने। मासीसा, आपसे मुझे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। छिपकली कोई छोटा मोटा तिनका नहीं जो आपको दिखाई ना दे। मुझे उन्हें अभी चिकित्सालय ले जाना होगा। आप जानती है ना, वो दूध बाल ब्रह्मचारी जी के लिए था। फिर ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? आपने बाल ब्रह्मचारी जी का धर्म भ्रष्ट कर दिया, और आप जानती हैं आपको इस बात का प्रायश्चित करना होगा। आपको अपनी सजा को स्वीकार करना होगा। माफ करना मासीसा, पर आपको यह प्रायश्चित करना होगा। नहीं, मैं ये प्रायश्चित नहीं करूंगी। मेरा मतलब है कि बाल ब्रह्मचारी जी का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है। पर मासीसा, मैंने अपनी आंखों से दूध में छिपकली देखी थी। उमा, मैं बता रही हूँ कि जब वो दूध ग्लासों में मैंने छाना, तब उसमें छिपकली क्या, कुछ भी नहीं गिरा हुआ था। हो सके कि बाद में गिर गई हो। पर मासीसा, क्या आपको पूरा विश्वास है कि उस दूध में छिपकली नहीं थी? उमा को पता है, धर्म का पाठ मैंने उसे पढ़ाया है। तो मैं खुली आंखों से अधर्म कैसे करूंगी? उमा, थे हमारा विश्वास करो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है मासीसा, पर आइंदा इससे ज्यादा सावधानी बरतें। ऐसी लापरवाही फिर रहा, नहीं तो इस सजा को कोई बदल नहीं पाएगा। उमासा को इतने गुस्से में मैंने आज तक नहीं देखा। आज पहली बार उमासा ने आपसे ऊंची आवाज में बात की। ये उमा का गुस्सा नहीं, उसका डर था, क्योंकि वो आज कनक को खोते खोते बचा है। ये बात सच है, आज कनक की वजह से उमा ने पहली बार हमारे से ऊंची आवाज में बात की है। अरे क्या कर रही है? भाभू, वो मैं अपने तकिए को ना और बड़ा कर रही हूँ। रुक। मीना बीननी, तकिए को तो भारी करेगी तू। हाँ। पर वो भारी हुए वो तकियो, वो थारी गर्दन में ना अटका दे बेको। थारी गर्दन को क्या हो बेको? अटक तो जावेगी। भाभू, आप हुक्म दो, मैं फौरन जान दूं। लेकिन आपको पता है ना, जब तक मैं इन्हें अपने शरीर से ना चिपका के सोती हूँ ना, मुझे नींद को नहीं आती। एक काम कर तू, हाँ। थारे पीछे ना गद्दे में छुपा दे। थारे पास भी रहेंगे और थारी गर्दन भी ना अटकेगी। हाँ। भाभू, आई लव यू। अरे भाभू, अरे आप जैसी सास हो ना, उसका तो बेड़ा पार हो जाए। एवरी डे मुझे आपसे नई नई चीजें सीखने की ना प्लानिंग मिलती है। मैं गद्दे में डालती हूँ, चाहती हूँ। बढ़िया आइडिया आ गया। अरे बाबू, क्या कर रहे हो? अरे रुक कर। ए जी, क्यों खंबे की तरह खड़े हो? जल्दी आओ, मदद करो मारी। अरे खड़े खड़े मुंडो क्या देखे? जाकर मीना की मदद कर। अरे हाँ, ठीक है। जा। गद्दे अंदर पीसा छुपाएंगे, हटाओ इसको।
बाल बाल बचे, वरना रानी की पोल खुल जाती और मीना को पता चल जाता कि रानी ने मीना के ही पीछे लॉटरी वाले बताकर मीना को ही दे दिए हैं। किसी का छूना पसंद नहीं ना तुम्हें? आज ये नियम टूटने वाला है। मीना जो पीछे है ना, वो गद्दे में रख रही है। बाबा आप ना होते तो हम दोनों तो ये कभी ना कर पाते। सच थारे धन्यवाद से बढ़कर ना मारे को मारे टाबरा की खुशी है। तुम सब खुश रहो ना, यही हमारी सच्ची पूंजी है। एक झूठ से बटे मीना बेननी खुश, और तुझे झूठ से हमारे दोनों टाबर खुश। खुश रहो, खुश रहो। मासी सा, क्या बात है? तो इतना हाँप क्यों रहे हो? चलिए मेरे साथ, जल्दी चलिए। क्या हुआ? चलिए। 10 बजे से पहले घर पहुंचो। तुम्हारी कनक भाभी साहब को पुष्कर छोड़कर आना है। गुड मॉर्निंग। हमारे घर में सुप्रभात कहते हैं। सुप्रभात। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा कमरा है सरस। हाँ, पता नहीं कल रात को आपको क्या हो गया था और आप
सीधा मेरे कमरे में आ गई और आके सो गई। देखिए, आपको तो पता है कि मैंने आपको नहीं छूने की कसम खाई है, पर आप कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी और सीधा मुझे गले लगा लिया आपने। मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की, पर उल्टा आपने मेरे मुंह पे हाथ रख लिया और मैं करता भी तो क्या करता, भावनाओं में बह गया और वो हो गया जो पति पत्नी के बीच में होता है। देखिए सरस, मैंने आपको दूर करने की कोशिश की और मैंने ये तक कहा कि अगर आपको यहाँ सोना है तो सो जाइए, मैं बाहर जाके सो जाता हूँ, पर आपने मुझे छोड़ा ही नहीं। कल पहली बार आपके अंदर मैंने वो दीवानगी देखी जिसे अब हमारे बीच की हर दूरी को खत्म कर देना चाहती है, मुझे हमेशा के लिए अपना लेना चाहती है। और फिर आपने मुझे किस करना स्टार्ट किया और नहीं। सरस, आपने ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, सरस, सरस अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में जल रही है। इसी आग को अपनी शादी का हवन कुंड बनाऊंगा मैं। हमारे सारे सपने टूट गए मासी साहब। हमारा सबसे बड़ा हथियार तो कनक थी। उमासा कनक को पुष्कर भेज रहे हैं और उनका फैसला कोई नहीं बदल सकता। हार गए मासी साहब। आपके फेंके हुए सारे पासे बेकार पड़ गए मासी साहब। आपकी साजिश की नींव तो इसी बात पर टिकी थी ना कि कनक बाल ब्रह्मचारी जी के सामने आए और उमासा से अलग होकर उसे उनकी सेविका बनना पड़े। पर यहाँ तो कनक घर से जा रही। खेल अभी खत्म करनी हुआ है। हमारा अगला पासा बनेगी पायल बींदनी। आज पूरी रात बाल ब्रह्मचार्य जी मंदिर में ध्यान करेंगे। उनके घर लौटने से पहले मैं कनक का इंतजाम कर चुकी हूँ। अब थे ध्यान से सुनो कि धन्य के करना है। समझी? समझ गई मासी। ये बैग किसका है? कौन जा रहा है? ये बैग तो उमा का है। मतलब उमा कहीं जा रहा है। पर बाल ब्रह्मचारी जी घर पे है तो उनका गुलाम मतलब भक्त घर के बाहर कदम रखने की सोच भी कैसे सकता है? फिर कौन जा सकता है? अरे वाह कनक, तू तो पैदाइशी इंटेलिजेंट है। इसका मतलब उमा बाल ब्रह्मचारी जी के साथ कहीं जा रहे हैं। चलो अच्छा है, भगवान की कृपा से कम इस घर में लगा कर्फ्यू तो खत्म होगा। नहीं तो उमा जैसा इंसान भी डरा डरा रहने लगा था। कौन डर रहा है कनक? कुछ बोलना मत कनक, तो कल जैसे ज्वालामुखी फट जाएगा। क्या बोल रही हो? नहीं, तुमने शायद गलत सुना। मैं तो ये कह रही थी कि बाल ब्रह्मचारी जी जब आए तो घर में इतना बड़ा हंगामा हुआ और जब जा रहे हैं तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर बाल ब्रह्मचारी जी इस घर से जा रहे हैं तो हम सब औरतों को तो कमरों में बंद हो जाना चाहिए ना।
नहीं तो वो कल जैसे मेरे सामने ना आ जाए। हमारी जानकारी के लिए बता दूं, बाल ब्रह्मचारी जी कहीं नहीं जा रहे। तो ये सामान किसका है? तुम्हारा। तुम मुझे इस घर से निकाल रहे हो उमा? हर बात का उल्टा मतलब निकालना कब छोड़ोगी तुम? कोई तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा है, बस 3-4 दिन के लिए अपने मायके पुष्कर जा रही हो। थोड़ा मन बहल जाएगा तुम्हारा, और साथ ही तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारे लिए इतनी चिंता कर रहे हैं उनकी चिंता दूर हो जाएगी। जिस परिस्थिति में तुम यहाँ आई वो काफी परेशान होंगे, तुमसे मिल लेंगे, तुमसे बात कर लेंगे तो उनका मन बहल जाएगा। साथ ही वो हो जाएगा, वो तुम क्या कहते हो, अचानक से कुछ हो जाने को। सरप्राइज। हाँ सही कहा तुमने। भाभो, बाबा साहब, मीना चाची, भैया सब कितने शॉक्ड हो जाएंगे ना मुझे अचानक से घर में देख के। फिर मैं मेरा वाला डायलॉग मारूंगी, आज खुश तो बहुत होगे तुम। सच में उमा, मैं भी ना उन्हें काफी दिनों से बहुत याद कर रही थी। पता है वज भैया ने तो मिले भाभी भी चुन ली, अब तो मैं उनसे भी मिल लूंगी। उमा एक बात बताओ, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। आई एम सो हैप्पी। सॉरी, कुछ ज्यादा ही बह गई ना। मैं तैयारियां कर। मेरा तुम्हें पुष्कर भेजने का मकसद कुछ और है कनक। ये राज किसी को पता नहीं चल सकता, तुम्हें भी नहीं। कनक की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसे उमासा जैसे पति मिले। बहुत ध्यान रखते हैं उसका, बहुत प्यार भी करते हैं उसे। अब देखो ना, वो बाल ब्रह्मचारी जी के सामने नहीं आए, इसीलिए उसको पुष्कर भेज रहे। तुम जानती हो ना कि गलती से कोई औरत बाल ब्रह्मचारी जी के सामने आ गई तो उसे उनकी सेविका बनने से कोई नहीं रोक सकता, और वो भी जिंदगी भर। काश आदित्य सा तुम्हारे साथ होते आज, तो वो भी जरूर कुछ तुम्हारे लिए ऐसा ही करते। भगवान ना करे कि तुम गलती से बाल ब्रह्मचारी जी के सामने आ जाओ, वरना उनकी सेविका बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। शुभ शुभ बोलो पालोमी। अब कनक की किस्मत मुझसे ज्यादा अच्छी है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ तुम क्या कर सकती हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी और सीधा मुझे गले लगा लिया आपने। और मैं करता भी तो क्या करता, भावनाओं में बह गया और वो हो गया जो पति पत्नी के बीच में होता है। कल पहली बार आपके अंदर मैंने वो दीवानगी देखी जिसे अब हमारे बीच की हर दूरी को ख़त्म कर देना चाहती। पता नहीं कनक बीनी साय ने कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी है। जब से पता चला है कि वो अपने मैके जा रही है, मुंह फूला हुआ है जीजी का। जीजी को क्या बताएं कि थे जो कुछ भी कर रहे हो उसकी भलाई के वास्ते कर रहे हो। गलती से बाल ब्रह्मचारी जी की नजर अगर उस पर पड़ गई तो हमेशा के लिए उसे इस घर से जाना पड़ जाएगा। समझी जीजी? वैसे धन ने
सही समय पे उसको संभाल लिया, हमारा कलेजा तो मुंह तक आ गया था। अच्छा, ये सारी मिठाई बीदनी के साथ भिजवा देना, इस तरह खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगे। मासी साहब, कल मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। बात मासी भांजे की नहीं, धर्म और अधर्म की थी। और मन में बहुत खुशी है कि हमारी दी हुई शिक्षा असफल को नहीं हुई। धने रिश्ते और धर्म के बीच धर्म को चुना, धर्म से बढ़ के कुछ को नहीं हुए। और मन में पूरा विश्वास है कि थे कभी भी रिश्तों के आगे धर्म को झुकने नहीं दोगे। मासी सा, क्या हुआ बीनीसा? थे रो क्यों रहे हो? माफ करना मासी सा, इस घर में जब से आई हूँ आज पहली बार आपसे शिकायत कर रही हूँ, क्योंकि आज पहली बार मुझे विधवा सा महसूस हुआ है। मुझे उमा सा से उम्मीद नहीं थी। सरस, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? छोड़िए मुझे, छोड़िए, मुझे अपने आप से नफरत है, मुझे अपने आप को सजा देनी है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, छोड़िए मुझे। सरस, आप अधर्मी नहीं हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझने के लिए क्या बचा है? मेरे लिए किसी को छूना भी पाप है, और मैंने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी, पत्नी धर्म निभाया, बिना पत्नी बने कैसे? ऐसा कैसे कर सकते? इतना बड़ा अधर्म, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। कोई मर्यादा नहीं तोड़ी आपने, कोई अधर्म नहीं किया, क्योंकि आपने पत्नी धर्म निभाया ही नहीं। हम सिर्फ एक कमरे में थे, एक दूसरे के साथ। हम करीब जरूर थे, लेकिन हमने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि रात में हमें कमरे में भी नहीं सोए, मैं अलग जाके सोया था। अब शांत हो जाइए और ऐसे आत्महत्या के बारे में तो सोचना भी मत। और हम बहुत जल्दी पति पत्नी बनने वाले हैं। नहीं बने अभी हम। मेरे दादो साहब ने मुझ पे बहुत भरोसा करके मुझे मेरी सहेली की शादी पे भेजा, और मैंने इस तरह से उनका भरोसा तोड़ा। मैं उनके सामने कैसे जाऊं, कैसे उनका सामना करूं? आज अपने और पराये का भेद ही खत्म कर देते हैं। हम आज और अभी शादी करेंगे। उसके बाद तो ये पाप नहीं होगा ना? उसके बाद तो तुम अपने दादू साहब को चेहरा दिखा पाओगी ना? आपने मुझे कभी जाना ही नहीं सरस, कभी समझा ही नहीं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। ऐसे ही खुद से फैसला ले लिया मुझे छोड़ने का। ये भी नहीं सोचा कि आपके बिना मेरा क्या होगा, कैसे रहूंगा आपके बिना। बड़ी बात हाँ के मन में आई कैसे? किसी ने कुछ कहा थारे से? मैंने सुना है मासी साहब कि उमा सा कनक जीजी को मायके भेज रहे हैं,
क्योंकि घर में बाल ब्रह्मचारी जी आए हुए हैं। सही सुना है धन्य, इसमें एतराज वाली कौन सी बात है? तो मुझे भी मायके भेज दीजिए। अगर घर में कोई नियम लागू हुआ है तो दोनों बहुओं के लिए एक सा होना चाहिए। घर में बहुओं में फर्क कैसा हो रहा है मासी साहब? और कनक जीजी तो बड़ी हैं, उन्हें आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी चाहिए ताकि छोटे कुछ सीख सके। पर यहाँ तो जिम्मेदारी आते वो मायके जा रही हैं। इस घर में पक्षपात के लिए कोई जगह नहीं है पायल। तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। तुम एक काम करो, बाल ब्रह्मचारी जी अभी मंदिर में, उनके आने से पहले उनके कमरे के दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे खींचो। आज धूप बहुत है, कहीं उनका कमरा गर्म ना हो जाए। पर उमासा, उनके मंदिर से लौटने का समय हो गया है। मैं उनके कमरे में पर्दे खींचने गई और वो उसी समय आ गए तो वो मुझे श्राप दे देंगे। मैं एक काम करती हूँ, शिव को बोल देती हूँ, वो पर्दे खींच आएगा। रुको पायल, बाल ब्रह्मचारी जी के कमरे के सारे पर्दे खींचे हुए हैं। अभी तुम्ही ने कहा ना, कनक इस घर की बड़ी बहू है, उसे आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। तो अपनी जिम्मेदारियां किस हद तक उठाती है ये तुम्हें कल देखना चाहिए था, जब बिना किसी सजा की परवाह किए वो दूध में गिरी छिपकली थी, बाल ब्रह्मचारी जी के होते हुए उनके कमरे में दौड़ी चली आई, ताकि मुझे या बाल ब्रह्मचारी जी को कोई तकलीफ ना हो। उसकी यही मासूमियत, जिम्मेदारी उठाने से ज्यादा रिश्ते निभाने की आदत उसे बड़ा बनाती है। वो तुमसे रिश्ते में नहीं, मन, कर्म और वचन से भी बड़ी है। तुम्हें तो कनक की तरह मायके जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम तो बाल ब्रह्मचारी जी के डर से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलोगी। पर अगर कनक को यह जरा सा भी आभास हो गया कि मैं या बाल ब्रह्मचारी जी किसी मुसीबत में है, तो वो उनके सामने आने में जरा सा भी संकोच नहीं करेगी। और इसीलिए मैं उसे उसके मायके भेजा, उसकी अपनी सुरक्षा के लिए। उम्मीद करता हूं तुम्हें अब यह बात समझ में आ गई होगी कि मैंने फैसला क्यों लिया। और आइंदा रिश्तों पर आरोप लगाने से पहले देख लिया करो कि तुम किसे कटघरे में खड़ा कर रही हो। देखा भाभी साहब, दादा साहब से कितना प्यार करते हैं। आप बाल ब्रह्मचारी जी के सामने ना जाओ, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए वो आपको मायके भेजे। रे मीना बेननी, थारे पेट में ऐसा गुटमुट होता रहा ना, तो ना तुम्हारे को जे पराठे पर मक्खन हजम होगा और ना ही थारे को बात हजम होगी। बोल, क्या बात है? कहीं वो कंगन चुराने की बात तो ना है ना? अरे भाभू, उसकी तो बात ही को नहीं करो। अरे जले हुए पे नमक मत छिड़को। अरे जिस दिन वो चोरनी मने मिल गई ना, मैं तो उसे कच्चा खा जाऊंगी। हाँ। अरे तन्ने कैसे पता चला कि जिसने थारे कंगन चुराए है वो चोरनी है या चोर है? अरे भाभू, हमारा दिल कह रहा है ना। अरे ये सब छोड़ो भाभू, मैंने आपको एक खबर सुनानी है। अच्छा, पता है, जैसे पुष्कर से दुबई जाओ और पुष्कर से मुंबई जाओ, खर्चा जो है ना टिकट का एक ही है। मतलब देश विदेश में कोई फर्क ना रह गया। वही चमत्कार, वही मजे, वही नजारे। अरे देश में क्यों ले, विदेश जाएंगे ना। ये तो वही बात हो गई कि डिटर्जेंट की टिकिया, वही सफेदी, वही चमत्कार सस्ती वाली में मिले तो कोई महंगी क्यों ले, है ना? बात तो एकदम पते की करी है तूने। अरे काम करूं, मैं और थारे बाबा साथ चले जाते हैं, मैं उनसे बात कर लेती। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी थोड़ी ना बात कर रही हूँ। तो फिर किसके बारे में बात कर रही हैं? वो आप लोग ना जा नहीं पाओगे, वहाँ दुबई में ना बड़ी गर्मी हो गई है। आप और बाबा से सहन ना सको। अरे राजस्थानिया, गर्मी से कौन ही डर है? अरे सासू माँ के कहने का मतलब है कि वो अपने
सॉरी, वो अपने बेटे बहू को भेजेंगी, है ना सासू माँ? सासू माँ, आप सच में बहुत बदल गए हो। मैं अब भी गोलू जी से कहती हूँ कि पैकिंग कर ले। स्टॉप, इट्टी रन। अठीना, हाँ, जाने के पीछे कौन देगा? थारे वो चाट पकौड़ी वाले पिताजी, मैं तो बिल्कुल ना दूंगी। अरे भाभो, जो प्रोग्राम बनाएगा, प्रोग्राम के पैसे भी तो वही देगा ना। मैं तो बिल्कुल ना दूंगी। हाँ देख, दुबई जाने में ना 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा है। अरे तू समझा कर, अगर तू पीछे ना देगी ना तो वो लॉटरी के 10 लाख रुपए मांग लेगी। अच्छा चली जा, लेकिन एक बात बता दूं, ज्यादा पैसे नहीं दूंगी, सस्ते में काम चला लेना। चलेगा सासू माँ। दुबई हनीमून। देख रही हो भाभो, ये आजकल की बेंदनिया हनीमून के नाम पे कैसे लटूरी की तरह भाग गई है? मतलब सास के सामने शर्म ही को नहीं। टेम बदल क्यों है मीना बीननी? हमारे जमाने में ना बहुएं तो बिना बोले ही हनीमून पर चली जाती थी। लगे हैं ऊपर बंदर आ गए हैं, वो कपड़े तो सुखा रखे ना, मैं उतार के लाती हूँ। मैं पुष्कर नहीं जा रही हूँ। पर क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तुम पुष्कर जाने के नाम पर बहुत खुश हो रही थी। हाँ, क्योंकि तब मुझे लगा था कि तुम मुझे अपनी खुशी से पुष्कर भेज रहे हो, लेकिन नहीं उमा, मुझे पुष्कर भेजना तुम्हारे लिए एक मजबूरी है। आखिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? नहीं कनक, मैं तुमसे रहने दो, सच तो तुमसे कहा जाएगा नहीं, इसलिए मैं ही बता देती हूँ। तुम मुझे पुष्कर इसलिए भेजना चाहती हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर जाने अनजाने में मैं गलती से भी बाल ब्रह्मचारी जी के सामने आ गई तो तुम मुझे खो बैठोगे। इससे पहले कि तुम कोई सवाल करो, मैं ही बता देती कि मैंने खुद तुम्हें ये कहते हुए सुना है जब तुम पायल से बात कर रहे थे। तो इसमें गलत क्या है कनक? तुम नहीं जानती अगर बाल ब्रह्मचारी जी ने तुम्हें देख लिया तो? तुम मुझे खो दोगे, यही ना? तो उमा, इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे अपना डर बताओ ना। तो यहाँ भी तुम्हारी मर्द वाली बात आड़े आ रही है ना? उमा, खुशी, डर, दर्द, गुस्सा, ये सब स्वाभाविक लक्षण हैं एक इंसान होने के। और अपनी भावनाओं को यूं ही अपने अंदर ही अंदर दबाना और घुटना, ये कहाँ की मर्दानगी है? मैंने तुम्हें पहले बताया ना कि मेरी नजर में अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देना धर्म के विरुद्ध है, कमजोरी की निशानी है, और किसी भी तरह से कमजोर पड़ना धर्म के विरुद्ध है। जब एक छोटा मासूम बच्चा रोता है तभी उसकी माँ को पता चलता है कि उसे भूख लगी है। बचपन में हर माँ बाप अपनी संतान को सिखाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कि बेटा अगर जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी, वो सबसे पहले आके मुझे बताएं। अगर हमारी भावनाएं व्यक्त करना अधर्म होता तो इंसानों की आंखों में डर, प्यार, गुस्सा जैसे भाव आते ही नहीं उमा शंकर जी। चलो सोचो, अगर तुम्हारा कोई मरीज आके तुमसे कहे कि मैं आपको अपनी तकलीफ नहीं बताऊंगा, अब बस मेरा इलाज कर दो, तब कैसा लगेगा? बस भी करो कनक। नहीं, अब तो मैं मैके तभी जाऊंगी जब तुम मुझे खुद अपने मुंह से उसकी सही वजह बताओगे, नहीं तो मैं यहीं रहूंगी। हर बात पे बहस करना सही नहीं है कनक। तुम पुष्कर के लिए चली जाओ, बाल ब्रह्मचारी जी आने ही वाले। नहीं उमा, तुम्हारे पास तो हर बात के लिए शर्त होती है, हर बात के लिए एक नियम होता है। आज मेरी भी एक शर्त है और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करोगे। तुम बेकार की जिद कर रही हो। जिद तुम कर रहे हो उमा। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। अभी तो तुमने कहा कि कोई भी धर्म इंसान को कमजोर होने की प्रेरणा नहीं देता, डरना नहीं सिखाता। वैसे ही कोई भी धर्म
अपनी मन की बात कहने से मना नहीं करता उमा शंकर जी। ये दो चीजें हैं तुम्हारे सामने, जिनमें से एक को तुम्हें चुनना है आज। ये किताब तुम्हारा धर्म है और ये सिंदूर की डिब्बी समझ लो तुम्हारी भावनाएं। मैं बाहर तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम अपनी पत्नी को उसे खोने के डर से मैके भेज रहे हो तो ये सिंदूर की डिब्बी लाकर मेरी मांग में भर देना। मुझे अपना मन का सच बता देना और मैं तुरंत पुष्कर चली जाऊंगी। लेकिन अगर तुम अपने धर्म के अंधे भक्त हो तो इस किताब को उठा लेना। मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारे धर्म के आगे कोई भी चीज मायने नहीं रखती। ना भावनाएं, ना प्यार, ना परिवार और ना ही तुम्हारी पत्नी। मासी साहब, अब पायल का भी इस्तेमाल करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। देखिए ना, मजे से पुष्कर जा रही है ये। और उस मास्टर जी बाल ब्रह्मचारी के आते ही हम पिंजरे में बंद हो जाएंगे। खबरदार पालोमी, बाल ब्रह्मचारी जी के लिए कोई अपशब्द नहीं। ये खेल जो भी है वो पूजनीय है हमारे लिए। तो आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? जितना हम कोशिश करते हैं उमा को कनक से दूर करने की, उतना प्यार बढ़ता ही जाता है इन दोनों का। भाभी साहब, ये बैग मैं रख देता हूँ, आप बाहर जल्दी से पधारिए। नहीं, ये सामान यही रहने दो। उमासा के आने तक बाहर इंतजार करो। जी भाभी साहब। इसने सामान क्यों नहीं ले जाने दिया? क्या चल रहा है दोनों के बीच? आज उमा प्यार और धर्म दोनों में से किसे चुनेगा? धर्म जीवन की धुरी। तराजू के एक पलड़े में कोई भी चीज रख लो, कोई रिश्ता रख लो, भावनाएं रख लो, पर दूसरा धर्म का पलड़ा ही भारी होगा। धर्म के अनुसार रिश्ते निभाए जाते हैं, रिश्तों के अनुसार धर्म को नहीं बदला जावे। धर्म सर्वोपरि है, शाश्वत। हमारे बीच का ये गठबंधन कभी नहीं टूट सकता, ना इस जन्म में और न अगले 7 जन्मों तक।
मैं इस बार अपनी मर्जी से आई हूँ, पर हमारे इस रिश्ते की शुरुआत होने के लिए हमें पहले दोस्त बनना होगा। तुम्हें इतनी सीधी सी बात समझ नहीं आती कि किसी भी औरत का बाल ब्रह्मचारी जी के कमरे में आना वर्जित है? तुम फिर भी उनके कमरे में आ गई। अगर ऐन वक्त पर मैं तुम्हें उस पर्दे के पीछे नहीं छिपाता तो उनकी नजर पड़ सकती थी तुम पर। अगर तुम अपनी पत्नी को उसे खोने के डर से मैके भेज रहे तो इस सिंदूर की डिब्बी लाकर मेरी मांग में भर देना। मुझे अपना मन का सच बता देना और मैं तुरंत पुष्कर चली जाऊंगी। लेकिन अगर तुम अपने धर्म के अंधे भक्त हो तो इस किताब को उठा लेना। मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारे धर्म के आगे कोई भी चीज मायने नहीं रखती, ना भावनाएं, ना प्यार, ना परिवार और ना ही तुम्हारी पत्नी। पंडित जी शादी करनी है। आप नीचे से वरमाला लेके आ जाइए, तब तक मैं हवन कुंड और बाकी सामग्री की व्यवस्था कर लेता हूँ। जी ठीक है। आप रुकिए, मैं वरमाला लेकर आता हूँ। जी ये क्या कर रही हैं आप? अपने परमेश्वर के पैर छू रही। दादूसा ने आपको मेरे लिए चुना है। मुझे यकीन है आप मेरे लिए ही बने हैं। दादूसा का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। और जिस तरह से आज आपने मेरा साथ दिया, मैं चाहती हूँ दुनिया की हर लड़की को आपके जैसा पति मिले। मैं वरमाला लेकर आता हूँ। सरस मुझे अपना भगवान समझ रही है। ऐसी लड़की के साथ मैं झूठी शादी करने जा रहा हूँ। कितनी मासूम है ये हो क्या रहा है भैया? अनजाने में हाथ छू लिया उस चूड़ी वाले ने, उसी की शुद्धि कर रही है भाभी साहब। मैंने बार बार कहा उसे कि मैं ऐसे संकेतों पर विश्वास नहीं करती, पर फिर भी उन्होंने अपनी ताकत के दम पर अपने इलाके में कनक से जबरदस्ती शादी करी। तू भूल रहा है वंश कि ये उमा शंकर की बहन है और उमा शंकर को सजा देने का यही एक तरीका है। बहना के लिए कुछ गलत नहीं, क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज है। और यहां तो दोनों ही है, बहना के साथ प्यार और उमा शंकर के साथ जंग।
मैं वंश के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। देवी माता मुझे आशीर्वाद दीजिए। चोटी कहेगी। ये जो कंगन है ना, ये मारे हैं। अरे कितनी सफाई से चोरी की है कि मीना सियानी को ही ना पता चला। उतार मारे कंगन। आप मेरा हाथ छोड़िए। आप कौन है? कौन से कंगन? चोर जब पकड़ा जाता है तो ऐसे ही कहता है मैंने चोरी ना की। अरे मैंने सब पता है। ये मारे कंगन है। और मारे कंगन को पंख तो ना लगे होंगे कि उड़ के तेरे पास आ गया है ना? पता कहीं तू रानी को तो ना जानती, उससे तो ना खरीदे। ये मारे कंगन है। उतार। ये आपके कंगन नहीं है, ये मेरे कंगन है। हाँ? ये मेरी स्वर्गीय सास के कंगन है, मुझे मेरे होने वाले पति ने दिए हैं। आपके नहीं है। ये कोई गलतफहमी हो रही है। कहीं गोलू ने दूसरा ब्याह तो ना कर लिया? बहू, अरे मैं स्वर्गीय नहीं हूँ। अरे स्वर्गीय हो हमारे दुश्मन। हाँ, ये कंगन मारे हैं, बता दे किसने दिए? ये मारे हैं। अरे बहन जी ये मंदिर है, थोड़ा शांति रखिए। हाँ सही कहा। चिकरा वाली बात तो देखो, चोर यहीं पे है। मैं इसको पुलिस स्टेशन ले जाती हूँ। हाँ, हमारा जो भतीजा है ना वो पुलिस में है। इसको बताऊंगी तो सारी की सारी चीजें ना उगलती रहेंगी। नहीं मैं लेके जाऊंगी। अरे ये कनक, धर्म मेरा अस्तित्व है। धर्म के आगे मैं कुछ भी नहीं। मासीसा से सीखा है मैंने, तराजू के दूसरे पलड़े पर चाहे जो भी चीज हो, जो भी रिश्ता हो, जो भी भावनाएं हो, पर धर्म का पलड़ा हमेशा भारी होता है। इसलिए धर्म सर्वोपरि है, शाश्वत है। उसके आगे कोई भी हो मायने नहीं रखता, तुम भी नहीं। ठीक है, तुम अपने फैसले पर कायम रहो और मैं अपने फैसले पर कायम रहती हूँ। मैं पुष्कर नहीं जाऊंगी। बाल ब्रह्मचारी जी के आने का समय हो गया है, तैयारी करो। साहब, आपका पासा तो रंग ले आया। हुमासा का फैसला खुद कनक ने ही बदल दिया। अब हम अपना खेल खेल सकते हैं और हमारी जीत पक्की। वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने चाहा था, पर जिस तरह से हो रहा है
उसमें जीत कर भी हार जैसा क्यों महसूस हो रहा है? आज पहली बार धर्म के आगे किसी को ना कहने के लिए उमा ने इतना समय लिया। आज पहली बार और धर्म को चुनने के लिए सफाई क्यों पेश की? मैंने कितनी कोशिश की कि उमा कनक को पुष्कर ना भेजे, पर वो नहीं माना और कनक ने उमा को मना लिया और उमा मान गया। कनक का प्रभाव उमा पर बढ़ता ही जा रहा है। मैं इन दोनों को अलग करके रहूंगी। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, 2 मिनट रुकिए। तो मेरे पति यहीं पे हैं जिन्होंने मुझे एक कंगन दिए, वो आ रहे हैं। मीना चाची, अब तो मैं तुझे थाने ले जाऊंगी, तभी तुझे पता चलेगा। रत्तू तोते की तरह ना सब बता देगी कि ये कंगन किसने चुराए हैं। ये मीना चाची यहाँ क्या कर रही है? मेरा हाथ छोड़िए आप। मर गया वंश, अब तो ये तेरा क्रियाक्रम करके ही मानेगी। वो यही कहीं है, आप एक बार उनसे बात तो कर लीजिए। थाने गैंग में और है कोई? मैं आज पूरे गैंग को बेहोंगी। चाची तो सरस को पुलिस स्टेशन ले जाके ही छोड़ेगी। तेरा पति चोर है, मुझे पता चल गया। अब चोर नहीं है वो, वरमाला लेने गए, हमारी शादी होने वाली है। ये रही फूलों की दुकान। काय थारा पति दर दिखा काय? वो यहीं पर आते ही होंगे इधर। तो भाई साहब, ये हमारी दुकान में कहीं करी रहा? चलो। अरे कहीं छुछू, अरे चलो बाहर। वंश, चलो। अरे नीचे कुछ नहीं है, पर थैंक यू थैंक यू। इन्हें जानती है? अरे इसके तो पोतरे धोए हैं मैंने। अरे मेरा भतीजा है। मगर तुम कैसे जानती हो? यही तो मेरे होने वाले पति हैं। पति? चाची एक मिनट। पति? ये क्या करे? तो शादी कर रहे, शादी कर रहे। घर में किसी को बताया नहीं, सिर्फ तूने हमारे कंगन इसको दे दिए। नहीं, एक सेकंड मुझे बताने तो दो। क्या? अब साइड में चलो, मैं आपको बताता हूँ। सर 2 मिनट। हाँ, एक सेकंड। नहीं, लेकिन ये एक सेकंड कंगन इसके पास। तुम्हें बता रहा हूँ मैं। चीजें कैसे ली तूने? मैं बता, एक मिनट। हाँ, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ आपसे वो ध्यान से सुनो। वो कंगन मैंने ही लिए थे, इसके इलाज के लिए। इलाज के लिए? हाँ। तू तो मलका सिंह बनने वाला था ना? ये वैद कब से बन गया? और कंगन से इलाज करेगा? तू बेवकूफ बना रहा है हमारे को। चाची, अब आपको क्या बताऊं? अब आप जैसे बड़े लोग मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। ये ना अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी इसी मंदिर में। तो वो क्या हुआ कि इसका बॉयफ्रेंड ने धोखा देकर भाग गया, तो ये पागल हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि ऐसा ही मॉल अगर दोबारा से किया जाए तो ये सपने से बाहर आ सकती है। तो इसके इलाज के चक्कर में तो शादी कर लेगा क्या? शादी नहीं कर रहा हूँ, धीरे बोलो। शादी नहीं कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ, झूठी शादी। अरे मुझे लग रहा है तू मुझे झूठ बोल रहा है। सच सच बता कि क्या है? नहीं, अरे वो आपने पिक्चर देखी ना मंजुलिका वाली? हाँ, 3 बार देखी है, मगर वो आखिरी का घट पैच मुझे समझ को नहीं आया। अरे तो मैं वही तो बता रहा हूँ। वो कैसे वो हीरोइन में मंजुलिका घुस जाती है ना, वो भूतनी। तो वो माहौल बना के कैसे वो भूत को भगाया था और वो ठीक हो गई थी, वैसे ही। अच्छा। हाँ। हाँ। ये पागल है और मैं एक पागल को खींचते हुए ला रही थी। अच्छा वो इसने पत्थर वत्थर नहीं मारा, वरना मारे तो राम राम सत्य हो जाता आज। चाची, खतरा भी टला नहीं है। इससे पहले कि इसे दौरा पड़ जाए, आप घर जाओ, मैं कंगन लेकर आता हूँ। हाँ। हाँ, मैं कल्टी सोती हूँ। हाँ। तो तू ध्यान रखना। हाँ, पत्थर वत्थर से दूर रहना। पागल! कौन पागल है? हाँ? मासी सा, आज कनक को दुखी देखकर बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। जी भर के ठंडक पहुंचा ले अपने कलेजे को। आज रात कनक फूट फूट कर रोएगी, कोसेगी अपने फैसले को कि वो पुष्कर क्यों को नहीं गई। क्योंकि मैं आज उमा के डर को सच बना के रहूंगी। मैं नंदा अपने आप को वचन देती हूँ कि बाल ब्रह्मचारी जी इस घर से एक सेविका जरूर लेकर जाएंगे।
ये सब क्या है मासी साहब? उमा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि बाल ब्रह्मचारी के चरण इस घर में पड़े। बहुत जल्द वो यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा नहीं लगता कि वो एक कमरे में सीमित रहे, इसलिए मैंने बाहर आंगन में महाप्रसाद रखवा दिया है। ये आपने बहुत अच्छा सोचा मासी साहब। बाल ब्रह्मचारी जी की पालकी आ रही है। दादू साहब, हम जानते हैं क्या करना है। कनक, जल्दी अंदर जाओ। कनक, मैं कह रहा हूं जल्दी अंदर जाओ। आज तुमने मेरे और धर्म के बीच अपने धर्म का चुनाव कर तो लिया है, पर तुम्हारी आंखें और उनमें छुपा डर बता रहा है कि तुमने गलत चुनाव किया है।